नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है हिंदी व्याकरण अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आज की हमारी जो क्लास नंबर जो है वो है 15। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर कितनी है? 15। और इससे पहले हमने 14 क्लास आज तक कंप्लीट कर दी है, जिसमें डेली के 5 प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित हल किया है। और आज इस क्लास नंबर 15 में भी हम 5 क्वेश्चन व्याख्या सहित हल करके आपको समझाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया दोस्तों, ये सार्वनामिक है। ठीक है दोस्तों, ये जो शब्द है ये सार्वनामिक है। यहाँ लिख देते हैं हम सार्वनामिक। ठीक है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है, यानी सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य, ये सार्वजनिक गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है। आपको बताना है कौन सा वाक्य है इन चारों में से जो सार्वनामिक विशेषण है। क्या ये चंचल है, वह जाता है, इसने फल तोड़ डाले, ये लड़का चंचल है। इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनको पहले समझते हैं हम। बात करें ये चंचल है कि, तो दोस्तों इसमें तो केवल सर्वनाम है, इसमें केवल क्या है? सर्वनाम। क्योंकि ये जो है ये शब्द ये संज्ञा के स्थान पर आया है, मतलब ये सर्वनाम है। इसमें भी केवल सर्वनाम है, ये वह जो है ये संज्ञा के स्थान पर आया, मतलब इसमें भी क्या है? सर्वनाम है। विशेषण सार्वनामिक विशेषण नहीं है। इसने फल तोड़ डाले, तो इसने शब्द जो है ये भी संज्ञा के स्थान पर है। इसने यानी किसने? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है? सर्वनाम है। तो ये जो तीनों वाक्य जो है दोस्तों वो तो है सर्वनाम। हमें बताना है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए ये है, यह लड़का चंचल है, मतलब चंचल कौन है? लड़का, और लड़के की तरफ इशारा किया यह, तो विशेष्य, मतलब ये जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। कैसे? तो देखिए हम समझाते। पहले इसका ये सही आंसर है द। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर तो ये प्रयुक्त ये नहीं हुआ है, ये इसके विशेषण के आधार पर, जैसे ये लड़का चंचल है, मतलब इसके लड़का कैसा? संचल, संचल विशेषण हो गया। तो यह लड़का इसकी तरफ इशारा किया, मतलब ये सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन ये सर्वनाम सार्वनामिक होता है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है पहला सुख निरोगी काया। ये एक वाक्य है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त जो पहला शब्द जो है वो उसमें विशेषण बताना आपको। तो दोस्तों पहला सुख निरोगी काया जो वाक्य है उसमें पहला शब्द जो है ये वाक्य में प्रयुक्त शब्द है पहला, इसमें आपको विशेषण बताना है। क्या संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है? तो जैसा कि पहला क्या एक संख्या है, तो सीधा सा इसका तो अर्थ समझ में आ रहा है, ये संख्या है, इसका मतलब इसमें कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ये इसका सही आंसर है पहला ही। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गुणवाचक के अंदर क्या होता है कि गुण का संबंध होता है, यानी गुण या विशेषता बताई जाती है। ठीक है, गुण का संबंध यानी व्यक्ति का या किसी वस्तु का क्या बताया जाता है? गुण या विशेषता बताई जाती है। ठीक है, गुण दोष, तो वो गुण है। परिमाणवाचक की बात करें तो इसमें माप नाप तोल दर्शाया जाता है कि कितनी वस्तु है, कि कितना नाप है, कितना माप है। ठीक है, माप नाप तोल। ठीक है, अब इसके बाद सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो इसमें संज्ञा के जो विशेषण है उसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के विशेषण, संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है।
यानी यहाँ पर 4 उदाहरण दिए हुए, पांचों भाई, काला घोड़ा, विदेशी व्यक्ति, वीर सैनिक। इन 500 में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इनको समझते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों, पांचों भाई यानी इसका सही आंसर तो यही है, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि देखो पांचों यानी संख्या हो गया। पहली बात तो यहीं से समझ में आता है 5। अब 5 क्या है? संख्या है, और संख्या है तो गुणवाचक नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें तो संख्यावाचक है, ठीक है, इसमें तो क्या है? संख्यावाचक है। काला घोड़ा, अब घोड़ा है लेकिन कैसा है? काला, तो ये इसका गुण है, मतलब इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। विदेशी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? विदेशी है, मतलब इसमें भी गुणवाचक है। वीर सैनिक, सैनिक कैसा है? वीर है, मतलब ये इसका गुण है वीर, इसमें भी गुणवाचक है। इसका मतलब इन तीनों के अंदर गुणवाचक विशेषण है, ठीक है दोस्तों, इस तीनों में गुणवाचक विशेषण है। तो पांचों भाई के अंदर संख्यावाचक विशेषण है, ध्यान रखना क्या है? संख्यावाचक, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार से आगे चलिए। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, राम की गाय बहुत काली है। राम की गाय बहुत काली है। इस वाक्य में जो काली शब्द जो है वो क्या है, यानी वो बताना है। क्या काली शब्द सर्वनाम है, संज्ञा, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेषण है? देखिए दोस्तों, राम की गाय बहुत काली है। राम की गाय बहुत काली है, तो इनकी व्याख्या करते हैं। देखो, सर्वनाम में तो क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, वो संज्ञा होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम है, ठीक है, स्थान पर। और क्रिया की बात करें तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, कार्य का होना, ठीक है। विशेषण में क्या होता है? अब देखो, विशेष्य में क्या होता है? विशेषण में क्या होता है कि इसमें विशेष्य की क्या बताई जाती है? विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, ठीक है दोस्तों, विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण में मतलब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। जो विशेषण है, जो विशेषण है, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताई जाती है किसमें? प्रविशेषण में, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वो प्रविशेषण, विशेष्य की विशेषता बताई जाए वो विशेषण, कार्य का होना या करना पाया जाए वो क्रिया, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वो सर्वनाम। लेकिन हमें बताना है काली शब्द जो है इस वाक्य में, राम की गाय बहुत काली है। अब देखिए दोस्तों, काली शब्द जो है ये है विशेषण। क्या है? विशेषण। राम की गाय कैसी है? काली, ये विशेषता बता रहा है। अब बहुत काली मतलब प्रविशेषण, ठीक है, काली शब्द है विशेषण, और अगर बहुत को देखे इस वाक्य में तो बहुत होगा प्रविशेषण, ठीक है, क्योंकि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत काली। लेकिन हमारा उत्तर सही है विशेषण, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। यानी ऐसा विशेषण बताना इन चारों में से जो भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। एक है चलता, प्यारा, रंगीन और ऊंचा, ये 4 है। बात करें चलता की, तो चलता जो है दोस्तों ये तो है क्रिया से निर्मित। किससे निर्मित है? क्रिया से, ठीक है, ये क्रिया से निर्मित है। प्यारा की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। रंगीन जो है ये क्या है? रंगीन विशेष्य है, सॉरी विशेषण है, ठीक है, ये है विशेषण, मतलब ये रंगीन शब्द जो है ये है विशेषण। क्या है? विशेषण है। और ऊंचा जो है ये भी विशेषण है, ऊंचा भी क्या है? ये भी विशेषण है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो सही आंसर है वो है प्यारा, क्योंकि शब्द इसमें होता है, संज्ञा होती है, जैसे एक संज्ञा है प्यार, शब्द क्या है? प्यार, ये एक संज्ञा है, ठीक है, इससे बन गया प्यारा, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। तो इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, चलता क्रिया से निर्मित है, रंगीन और ऊंचा ये दोनों विशेषण से निर्मित है।
तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल आगे और ऐसे ही 5 व्याख्यात्मक प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।